नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक सपेरा जो है समाज उसके ऊपर है और इनका नाम है, ये भी तंत्र के बहुत बड़े मतलब एक जानकार हैं और तांत्रिक हैं ये। तो इनका नाम आप शायद बहुत सारों ने सुना होगा। तो इनका नाम है नत्थू सपेरा। और सपेरा जो समाज है उसमें ये मतलब एक अलग ही इनका स्थान है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और उग्र भी हैं ये। असल बात तो ये है। तो नत्थू सपेरा जो है ये तंत्र के बहुत ज़्यादा जानकार हैं और ये डाके बंगाले भी गए हैं और कई जगह और गए हैं मतलब इस तरीके से। और मेरठ साइड में हस्तिनापुर वगैरह में भी ये घूमते रहते थे, मतलब घूमतू कबीला था, घूमते रहते सारे के सारे। सपेरन चौकी वगैरह जितनी हैं सब। तो और ये सपेरन चौकी से अलग हो गए थे किसी वजह से, अनबंसी हो गई थी उनसे। तो उनका कबीला अलग हो गया था, ये अलग थे। कबीले तो अलग ही थे पर ये अलग फिर रहने लगे थे, मतलब दूसरी दिशा में जाने लगे थे। वो अलग ये अलग इस तरीके से। तो जो मेरठ है उस तरफ भी रहे थे तो वहाँ के लोगों को भी इन्होंने शिक्षा दीक्षा दी होगी मतलब उस तरीके से। तो ये मेरठ में ये बहुत तादाद में पाए जाते हैं ये जो हैं। तो इस तरीके से की बात है। और जो नत्थू सपेरा है मेरठ में बहुत सारे लोग मानते हैं इनको और बहुत सी जगह हैं कि जहाँ जहाँ ये रुके थे वहाँ वहाँ। तो इस तरीके से तो नत्थू सपेरा जो हैं वो इतने मतलब उग्र हैं कि मिनट के सेकंड में कुछ भी काम करने में मतलब समर्थ हैं ये। और बहुत ज़बरदस्त हमला करते हैं ये। तो इस तरीके की बात है इनकी। तो कहीं पे मैं ये बताता हूँ आपको, नत्थू सपेरा जो है इनकी भेंट पूजा भी बताऊँगा आपको। और बाकी सिंपल पूजा है इनकी भी, नत्थू सपेरा की बिल्कुल आज आम लोग देवताओं की ऐसे उनकी है। और ये बहुत ज़्यादा तंत्र के जानकार हैं, मतलब उग्र हैं ये, यानी कि इस तरीके से कि बस इनका मतलब गति कह नहीं सकते कि किस तरीके की क्या है। और नत जो नत्थू सपेरा हैं ये इतने मतलब उग्र हैं कि कहीं की बात है ये। तो उनके यहाँ मतलब किसी ने नत्थू सपेरा जो है ये चला दिया, मतलब ये भी बताऊँ इस तरीके ताकि आपके और दिमाग में आए। तो जब नत्थू सपेरा किसी ने चला दिया तो वो घरेलू भगत थे, मतलब घरेलू। तो उनके यहाँ जो उन्होंने कर रहे थे वो उस काम को, तो अचानक मतलब उनके घर में तो होंगे वो। तो अचानक इनमें इतनी शक्ति है, मतलब ये लगा लो हवा में इन्होंने क्या करा कि वहाँ जिन के ऊपर सबल सिंह आ रहे थे तो कब बुला रहे थे वो, तो एकदम से जो सबल सिंह का हाथ इधर उधर आया और एकदम से उनका हाथ किसी मतलब जिस भगत का दीवार में हल्का सा लगा किसी तरीके से। तो उसके बाद वो जब सबल सिंह चले गए मतलब, तो उसके बाद वो बैठा तो उसके हाथ की उंगलियों में दर्द होने लगा, मतलब बहुत बुरी तरह अकड़ गई मतलब। तो उसने कहा चोट कैसे लग गई, तो लोगों को शक हो गया भाई कोई गड़बड़ा है और अब आप सबल सिंह वगैरह को मत बुलाओ, यहाँ कुछ गड़बड़ा है, मतलब गड़बड़ा है यहाँ कुछ उस घर में बहुत गड़बड़ थी, कहने का तो दोनों बहुत गड़बड़ है भाई। तो फिर उन्होंने कहा भाई क्या करें क्या। तो वहीं कोई और थे जानकार जिनके पास ये नत्थू सपेरा, उनके पास भी थे, सपेरन चौकी भी थी। तो जब उन्होंने फिर बोला कि भाई, क्योंकि उनके पास सिर्फ सबल सिंह वगैरह थे और कुछ नहीं था खास जिस भगत की वो बुला रहे थे। तो घरेलू लड़का था मतलब उस तरीके से, तो इतना वो ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं होगा, मतलब उस तरीके से भी हुई होगी कोई वजह। तो वो हाथ पकड़ के बैठ गए, फिर लोगों ने आइडेक्स वगैरह बोला लगा लेना बाद में, तो वो बैठा रहा जब तक। तो फिर जो मतलब गुने हुए लोग होते हैं जो कि कई साल से कर रहे होते हैं उनकी बात है। तो वो आए उस टाइम, कुछ टाइम लगा उन्हें, आ गए थे वो वहीं। तो उससे पहले उन्होंने कहा इससे ही करा लें, तो इस तरीके से। तो जब वो आए और उन्होंने करा उस तरीके से, तो कुदरती वहाँ पे सपेरन चौकी जो है आई एकदम से, आते के साथ ही उन्होंने और उन लोगों को बता दिया। तो जबकि उनके परिवार को वो जानते नहीं थे जिनके ऊपर आ रहे थे। तो सपेरन चौकी ने बोला कि जो आपका दुश्मन है उन्हीं की रिश्तेदारी में था वो। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से कोई आपके लिए, और ये नत्थू सपेरा जो है ये चला रहा है आपके ऊपर, मतलब। तब वो हैरान हो गए, तब वो समझ गए क्योंकि उन्हें जिस पर शक था उसके पास भी था, यानी कि वो चलाता था, उसका मसूर था, मतलब वो बुजुर्ग थे वो भी मेरे ख्याल से 65-70 साल के होंगे। वो चलाते थे उनकी बुराई में, मतलब उनके लिए ऊपर किसी वजह से पारिवारिक झगड़ा हुआ होगा किसी तरीके, तो वो चलाते थे। तो सपेरन चौकी ने फ़ौरन बोला उनको कि ये है। और उसके बाद सपेरन चौकी के बाद हटते के साथ ही फिर नत्थू सपेरा जो आ गए उनके ऊपर। तब उन्होंने बोला कि महाराज आप ही नुकसान कर रहे हो। बोला हाँ। तो उन जो दूसरा परिवार, उन्होंने बोला कि आप तो हमारे यहाँ भी हो, फिर हमारा नुकसान क्यों। तो उन्होंने बोला वो मेरी भेंट पूजा दे के भेज रहा है और अभी उसने करी है भेंट पूजा 1-2 दिन में, तो मैं इसलिए आ रहा हूँ और वो फिर करेगा फिर आऊँगा, ऐसे करके बोला उन्होंने। तो फिर उन्होंने बोला कि महाराज किस तरीके से होगा, तो उन्होंने वो उपाय बता दिया। तो सारी बातें वीडियो बतानी ठीक नहीं है, तो फिर वो हट गए। नत्थू सपेरा जो थे वहाँ से हट गए, मतलब वचन उन्होंने ले लिया कि भाई वो दे रहा है तो हम देंगे तेरे को जो भी चीज़ है, मतलब इस तरीके से, और हमें परेशान मत करो। तो हट गए थे वहाँ से। और उसके बाद नत्थू
जो सपेरा हटे थे, तो उन्होंने बता दिया था कि और कई चीज़ें हैं तो उसको आप पकड़ सकते हो, मतलब सपेरे चौकी भी थी साथ में उनके, तो पकड़वा ली थी फिर उन्होंने किसी किसी और देवताओं से, तब उनका घर सही हुआ था। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। तो ये है नत्थु जो सपेरा है, इस तरीके से हवा में चलते हैं कि अगर आपने छोटा मोटा कोई देवता बुला भी लिया तो उसके भी हाथ पैर भगत के इधर उधर मारेंगे वो, यानी भगत सोचेगा कि कोई और देवता आ रहा है और वो खुद मार देंगे, मतलब हवा में रह के उसके हाथ को मारेंगे दीवार में कहीं इधर उधर, तो उसके ज़रूर दर्द वर्द हो जाएगा। इस तरीके से भी होता है, ये हुआ था प्रत्यक्ष घटना। तो धन्यवाद, आपने देखा वीडियो, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करें, धन्यवाद।